नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स निकल के आए थे प्रैक्टिस सेट को लेके। सर, प्रैक्टिस सेट को किस तरीके से लगाया जाए, प्रैक्टिस सेट लगाने का सही तरीका क्या होता है किसी भी एग्जाम के बारे में। लेकिन हम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करके हम यहाँ पे बात करेंगे किस प्रकार से आप रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाओगे। प्रैक्टिस सेट आप लगाते हो कैसे हो भाई? हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ गए तो सॉल्व करते रह गए, 1.5 घंटे 2 घंटे लगे आपने सॉल्व करके कि हाँ भाई एक प्रैक्टिस सेट लगा दिया। लेकिन प्रैक्टिस सेट मैं कहता हूं, प्रैक्टिस सेट आपको आपकी औकात याद दिलाती है कि आप कितने पानी में हो। किसी भी एग्जाम आपको अपनी आपकी औकात पता चलती है। मैं एक तरीका बताऊं आपको प्रैक्टिस सेट लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है। ये टॉपिक यही है वीडियो का। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है, आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना है, ठीक है। बुक्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कल, टॉप 3 बुक्स, आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लो। और एक और बात, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करो और आपने हमारा मास्टर प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो जाके जल्दी बाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, ठीक है, पीडीएफ में। चलिए, खैर अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से, क्या तरीका, बेहतर तरीका क्या होता है प्रैक्टिस सेट लगाने का। जैसा कि मैंने बोला कि प्रैक्टिस सेट काम क्या करती है। प्रैक्टिस सेट आपको आपकी औकात याद दिलाने का काम करती है कि आप कितने पानी में हो। है, चलो अब देखो भाई प्रैक्टिस सेट कैसे लगाते हैं बच्चे। प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, 40-45 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे वीडियो में आके कमेंट कर देते हैं सर मेरे 40-45 ही हो रहे हैं, सर मैं ग्रो नहीं हो पा रहा हूं। भाई आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हो, दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाया, तीसरा लगाया और उस पर काम नहीं कर रहे हो। काम क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, मेरी यही वीडियो है, ठीक है। तो काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लगाए जा रहे हो प्रैक्टिस सेट और आप कह रहे हो 45 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो बढ़ेंगे कैसे? आप प्रैक्टिस सेट जब लगाते हो तो आपको क्या पता चलती है? वहां पे आपकी कमजोरियां पता चलती है, वहां पे आपके वीकनेस पता चलते हैं, वहां पे आपको ये पता चलता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कहां पे आप ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो, कहां पे आप कम क्वेश्चंस कर रहे हो। सबसे पहला काम करो, आप खुद की कमजोरियां जानो और उसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मान लो आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, तो उसमें आपको पता चला कि आपने मान लो 55 क्वेश्चन सही किए, बाकी 45 क्वेश्चन गलत किए। जब आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में 55 क्वेश्चन सही करते हो तो उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन और ऐसे मिलते हैं जिनको आपको लगता है, खुद से आपको सेल्फ बिलीव होता कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां। तो सबसे पहला काम, उन गलतियों को सुधार करो और कोशिश यही करो उन गलतियों को इस तरीके से सुधार करो जब कभी भी उस प्रकार के क्वेश्चन से आपका सामना हो तो दोबारा गलती ना हो। तो ये एक पहला काम आपको करना है कि उन 15-20 क्वेश्चन जो आपसे बन सकते थे, जो आपको लगता है कि वो आप कर सकते थे, उनको सही करने की कोशिश करो। तो पहला काम ये करना है। दूसरा, आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, आप 45, 50, 55 जो भी कर रहे हो, बार बार वही नंबर्स निकाल के आ रहे हो, आप इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप अप नहीं जा रहे हो, तो इसका एक और तरीका हो सकता है, कम से कम डेली का एक काम करो, डेली का एक प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस सेट लगाने का वही तरीका होता है, 90 मिनट में ही आपको सोल्व करना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में भी आपको 90 मिनट मिलेगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, तो ये टाइम लेके ही चलना है, ठीक। मैं बोल रहा हूं यहां पे 5 दिन आप खुद के लिए निकालो, 5 दिन, और 5 दिन में पहला काम करो, 5 दिन में आप 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है आपको। ये ग्रो कैसे करोगे, किस प्रकार से अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप आसानी से 10 दिन, मैं जो कर रहा हूं 10 दिन बाद आप खुद फर्क देखोगे, आप अच्छा करने लगोगे। देखो सबसे पहला काम करो, 5 दिन अपने लिए निकालो। 5 दिन में क्या करोगे, पहले दिन एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट जैसे ही लगा लो तो आप एक चार्ट बना लो कि देखो आप रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, मैथ में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, जीके में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, करंट में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो और साइंस में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। फिर आप उसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके मैथ में गलत हुए हैं, ये देख लो। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, ये देख लो। उसी सेट 1 की बात कर रहा हूं। उसके बाद आप साइंस में देख लो कहां से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसके बाद सेकेंड डे में भी सेम काम करो, आप एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, सेम चीजें निकालो। थर्ड डे में भी सेम काम करो, फोर्थ डे में भी सेम काम करो, फिफ्थ डे में भी सेम काम करो। आप एक एनालाइज, आपका एक आंकड़ा डाटा निकल के आएगा, वहां पे आपका रिजल्ट आएगा, वहां पे आपको आपकी औकात दिखाई देगी कि भैया आप रीजनिंग में कितने क्वेश्चन कर रहे हो, साइंस में कितने क्वेश्चन कर रहे हो, मैथ में कितने क्वेश्चन कर रहे हो, जीके में कितने क्वेश्चन कर रहे हो और कितना आपको करना चाहिए, कहां कहां पे किस किस टॉपिक में आपसे गलतियां हो रही हैं, किस किस टॉपिक के प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं। उन टॉपिक पे अगले 5 दिन आप मेहनत कर दो।
उन टॉपिक को आप अगले 5 दिन उन्हीं टॉपिक को सिर्फ पढ़ो और उन्हीं टॉपिक के प्रश्नों को लगाओ। भाई रीजनिंग का एक ही तरीका है, किसी टॉपिक के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, उस टॉपिक के 40-45 प्रश्न लेके बैठ जाओ, लगाना शुरू कर दो, उसके बाद 51वां प्रश्न अपने आप खुद ब खुद सही करने लगोगे। ठीक है, मैं कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग टॉपिक है। ठीक, मैं और भी जो टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूं। तो वही काम आपका मैथ भी करेगा। मैं इस तरीके से आपका देखो, मैथ में आपकी वीकनेस पता होगी, वो अगले 5 दिन में स्ट्रॉन्ग कर लो। रीजनिंग में आपकी वीकनेस पता चलेगी, वो अगले 5 दिन में स्ट्रॉन्ग कर लो। और इसी प्रकार से साइंस में आपकी वीकनेस पता चलेगी, उसको भी अगले 5 दिन में स्ट्रॉन्ग कर लो। ये कुछ स्टेप्स है जो मैंने 5 दिन में आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी, कहां कहां पे आप कम मार्क्स कर रहे हो, कहां कहां पे आप गलत कर रहे हो, कहां कहां पे आप कर सकते थे वो आपके गलत होना ये पता चलेगा। और उन्हीं पे काम करना है अगले 5 दिन या 7 दिन, जो भी आप जैसा टाइम टेबल बनाओ। जिस प्रकार से अगर जो ज्यादा वीकनेस है तो 7 दिन भी ले सकते हो। उसके बाद मान लो 7-5-12 दिन बाद आप जब प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट लगाओगे तो आपने क्या होगा, आप तो पहले जितना सही करते थे वो तो सही करोगे ही। अब जो आपसे गलतियां होती थी उन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी आपसे बनने लगेंगे। आप 55 करते थे तो 65-70 जरूर पहुंचोगे, आप 45-50 करते थे तो 60-65 आप जरूर पहुंचोगे। सबसे बेहतर तरीका भाई, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा हो, रीजनिंग में अगर जो अभी भी आप ये सोच के बैठे हो 20-22 आपसे हो जा रहे हैं तो आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। रीजनिंग एंड मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और उनको हल्के में मत लेना। जब आप वहां पे रीजनिंग में 26-27 भी पहुंच सकते हो तो क्यों उसको हल्के में ले, हम 22 से 5 नंबर और इंक्रीज करें, जो भी क्वेश्चंस नहीं बनने उनको प्रैक्टिस करें, उनको और अच्छा करने की कोशिश करें। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, जिस दिन रीजनिंग में आपने 25-26 कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां जाएगा। अब जब कॉन्फिडेंस एक बार ऊपर चला गया, 60-65 करने लगे जिस दिन, उस दिन आप 70-75 भी करोगे बाबू, और करके आओगे। और जिस दिन 70 क्वेश्चन, 70+ क्वेश्चन आप करने लगे रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस पे और एग्जाम में करके आ गए 100% एक्यूरेसी, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में। तो ये तरीका है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं चीजों को किस तरीके से कहना चाहता था। मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला, पढ़ाई आपको करनी है, तैयारी आपको करनी है। बाकी मैं जो भी क्लासेस चलाता हूँ वो देखते रहो। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और उससे भी पढ़ सकते हो। साइंस हो गया, मास्टर प्रैक्टिस सेट है, इसके अलावा मैथ के 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, उसको ले सकते हो। स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर, सारे पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब 5 दिन आप देखो किस प्रकार से कौन से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो आप, ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन एनालाइजेशन जरूरी है। मेरे हिसाब से आप बुक से लगाओ। पहले बुक से लगाओगे तो वहां पे अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन किए, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन गलत किए, किस टॉपिक के प्रश्न हमसे नहीं बन रहे हैं, तो आप अच्छा करने की कोशिश करोगे। और हो सके आप 3 प्रैक्टिस सेट लगा लेना और 2-3 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लगा के देख लेना, आपको आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब बताओ आपको रेलवे ग्रुप डी में क्या दिक्कत हो रहा है। मैं जो भी प्रॉब्लम बताओगे उस टॉपिक पे वीडियो लेके जरूर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय दोस्तों, जय।